जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने बरूथिनी एकादशी उपवास का महात्म्य बताया। अब आप वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की उपवास की विधि, उसका नाम तथा उससे मिलने वाले पुण्यों के बारे में बताएं। मैं ये जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। मधुसूदन ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री राम जी को सुनाई थी। राम जी बोले, हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के बारे में बताएं जो पापों और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके नाम मात्र उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समयानुकूल है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके उपवास से प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं मुक्त हो जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी, जहाँ पर सोमवंश के राजा घृतमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहाँ के निवासी भी धर्मवान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह विष्णु भक्त था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं एवं कुएं, तालाब, भोजनालय व प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेक प्रकार के फल देने वाले वृक्ष लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत पापी दुष्ट प्रकृति का था। वैश्यगामी, गुंडा, जुआ खेलने वाला तथा पर स्त्रीगामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। अपने पिता के धन का अपव्यय करने लगा। वह शराब भी पीता तथा मांसाहारी भी था। इसकी नीच प्रकृति से विरक्त हुए उसके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके समस्त संबंधियों और कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्य पुत्र घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र, आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी हो इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण छोड़ दिया गया। वह दूसरी बार भी पकड़ा गया तो फिर भी छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गई और उसे फिर नगर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में रहकर मांसाहारी बन गया तथा पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों और पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिवस वह पापी भूख प्यासे बेचैन हो शिकारी की खोज में वन में इधर उधर भटकते हुए कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे। उनके भीगे वस्त्रों में जल से कुछ छींटे दुष्ट बुद्धि वाले पापी की देह पर पड़ने से उसे कुछ चेतना हुई। सद्बुद्धि आई तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला, हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्ट कर्म किए हैं और पाप किए हैं। आप इनसे मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाइए। ऐसा उपाय बताएं जिससे धन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। इस पर कौटिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन। तू वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का उपवास रखेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचनों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ तथा उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने बोले, उनके भीगे वस्त्रों से जल से कुछ छींटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी के देह पर पड़ने से उसे कुछ चेतना हुई, सद्बुद्धि आई तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला, हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म व पाप किए हैं, आप इनसे मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाइए। ऐसा उपाय बताएं जिसमें धन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। इस पर कौटिल्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन। तू वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का उपवास रखेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ तथा उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्य पुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए। वह अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम विष्णु लोक चला गया। यह व्रत मोह माया जाल से छुटकारा दिलवाकर सद्गति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गौ दान के पुण्य के बराबर होता है। राधे राधे।